जय हिंद साथियों। आज है 15 अक्टूबर 2022 और आज पीईटी का पेपर हुआ फर्स्ट पाली का। ठीक है। जो 10 से 12 बजे तक था उसके जितने भी क्वेश्चन हम लोग को ज्ञात हुए हैं तो लगभग 50-52 क्वेश्चन ज्ञात हुए हैं। उसका डिस्कस किया जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछा है यूपी पीईटी में 2022 में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आज 15/10/2022 के प्रथम शिफ्ट में। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन वो था तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। पहला क्वेश्चन क्या है, अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, हम वैसे ही 50-52 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, उसी को देखा जाएगा कि जो 50-52 क्वेश्चन आज के ए शिफ्ट में पूछे हैं वो कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग जो तारों का रंग देखिए यहाँ पे गलत हो गया। तारों का रंग जो उसके तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर। ठीक है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है तो तापमान पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर। ठीक है, तापमान यहाँ कर लीजिएगा, तापमान। ठीक है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है तो तारों का तापमान पर निर्भर करता है। चलिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 नंबर का, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। देखिए जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे हम लोग नोट किए हैं। ठीक है, बाकी समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है, स्थापना गठन जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है तो अनुच्छेद 124। ठीक है, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124। चलिए ग्लोबल वार्मिंग में के क्या जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यानी कि कौन सी गैसों का नाम दिया गया था कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, खाली स्थान के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है। किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जो होती है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है। निमोनिया का प्रभाव किस अंग पर होता है। 4 ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो निमोनिया का प्रभाव जो होता है वो फेफड़े पे होता है। किस पे होता है, फेफड़े पे। ठीक है, और आपका 6 नंबर पे है 6 नंबर पे कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। ऑप्शन दिया था, उसमें बहुत सारे वनस्पति रेशा दिया था, तो जो नायलॉन होता है वो वनस्पति रेशा नहीं होता, कृत्रिम रेशा होता है। ठीक है, चलिए किस देश ने पहली कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो किस देश ने पहली कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहली कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने, ठीक है, इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहली कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। नेक्स्ट है किस प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। किसी प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। किसे अधिकार है तो संसद को है। ठीक है, संसद को किसी प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार मंत्रालय किसके अधीन है। तो जो ऑप्शन दिया गया था ना वो किसी के अधीन नहीं था, तो ऑप्शन के हिसाब से ना दीजिए। ठीक, चलिए 10वां है पादप कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की। पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। पर्यायवाची पूछा था। ठीक है, तो पार्वती का रुद्राणी भवानी, ये पर्यायवाची होते हैं, पार्वती का रुद्राणी भवानी। ठीक है, विलोम युग पूछा था, तो विलोम युग जो उसमें पूछा था वो तो नूतन परातन जो विलोम युग में सही था उसमें। ठीक है, नूतन और परातन। और मुहावरा पूछा था ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना, तो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरा था, तो उसका अर्थ होगा असंभव बातों की कल्पना करना, असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, ख्याली पुलाव असंभव बातों की कल्पना करना। 14 नंबर पे है यहाँ पे महर्षि का संधि विच्छेद। तो महाधन ऋषि होता है महर्षि का संधि विच्छेद पूछा था, तो महाधन ऋषि होता है महर्षि का संधि विच्छेद। ठीक है, 15 नंबर पे देखिए, यहाँ 15 नंबर पे शब्द युग्म का सही शब्द युग सही नहीं है। देखिए 4 शब्द युग दिया था, शब्द युग दिया था और उसका अर्थ भेद भी दिया था। तो जो उसमें सही नहीं था वो अवलंब अविलंब जो शब्द युग्म था उसका अर्थ भेद अधर अविलोकित ये सही नहीं है। ठीक है, ये वाला सही नहीं था, बाकी सब सही था। 16 नंबर क्वेश्चन है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो
ये होगा आपका शुक्रवार। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, एंटोनिमस विलोम था, तो डिसअपॉइंट दिया था, डिसअपॉइंट का सेटिस्फाई विलोम होगा। ठीक है, और सिनोनिमस इसका समानार्थी शब्द बताना था, तो पार्टियल का इनकम्प्लीट होगा समानार्थी। ये दोनों दिए थे। ठीक है, एंटोनिमस और सिनोनिमस। अगला ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, ये ऐसे दिया था जैसे ये नॉर्मल का, ये ऐसे इसका दिया था कि नॉर्मल का ये होगा एन आर एम एल का पी आर पी एन एल एम बी हो है, तो ये क्वेश्चन पूछा जी ए टी एच ई आर का क्या होगा। ठीक है, तो जी ए टी एच ई आर का हो, ऑप्शन सही होगा आपका, ये सही होगा, टी बी जी आर एफ एच। अगला है, किस देश ने ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो चीन ने किया है। ठीक है, चीन देश ने अब तक अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ताइवान के पास किया है। ताइवान के पास अभी तनाव बढ़ा था लड़ाई के लिए चीन के साथ, तो उसी समय किया था। अगस्त 2022 में भारत में पहला अंडर वाटर कहाँ बना है? ठीक है, मेट्रो अंडर वाटर है ये। ठीक है, अगस्त 2022 में भारत में पहला अंडर वाटर कहाँ बना है, कहाँ बना हुआ है? ठीक है, तो ये कोलकाता में बना है, कोलकाता में बना है अगस्त 2022 में। अगला है, नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेट बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है गुजरात में, गुजरात में लॉन्च किया है। 23 नंबर पे है आपका, 23 नंबर पे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? बड़े चलो अभियान, तो ये शुरू किया गया संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अब अगला है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में खालिस्तान नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। वो क्या था? तो था स्काईलाइट। ठीक है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। ठीक है, स्काईलाइट सही था। चलिए 25 नंबर है यहाँ पे, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की सेवा, आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है, तो मुंबई से अहमदाबाद शहर के बीच में आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। झुनझुनवाला ने किया था, जो हाल ही में अभी मर गए हैं। ठीक है, चलिए 26 नंबर है आपका है, कौन सा राज्य घर घर हर, यहाँ पे हर घर होना चाहिए, हर घर जल राज्य बना है। ठीक है, जो यहाँ पे हर घर जल पूरे राज्य में ही चालू हो गया है। ठीक है, हर घर जल, तो वो हो गया है गोवा में। ठीक है, गोवा राज्य है। क्वेश्चन को समझिएगा, कौन सा राज्य हर घर जल, हर घर जल राज्य बन गया है, यानी कि हर घर जल पूरे गांव में ही, पूरे उस राज्य में ही लागू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो वो राज्य है गोवा है पहला राज्य। ठीक है, 27 नंबर पे भारत का पड़ोसी नहीं है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, भारत का पड़ोसी नहीं है। UAE देखिए भारत का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ये सब है जैसा बताया गया है आप लोगों के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन, किस IIT ने भारतीय भाषा औद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की है? तो वो है IIT मद्रास ने। ठीक है, IIT मद्रास ने। अगला है, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु, तो लोकसभा सदस्य की जो न्यूनतम आयु होती है, आज पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, तो 25 वर्ष होती है लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु। ठीक है, राज्यसभा की 30 है, राज्यपाल की 35 होती है। चलिए, और क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में पूछा था बहुत ही हल्का पूछा था, बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा था।
ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जल दिवस 22 मार्च को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है, ये भी याद रखना है साथ में। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ये भी पूछा था। तो जो माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है माजुली द्वीप, वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा, देश की राष्ट्रीय मुद्रा आप लोग याद कर लीजिएगा, हंगेरियन फोरिंग। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा कौन है, हंगेरियन फोरिंग। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित पहले राज्य का नाम, देखिए स्वतंत्रता के बाद जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था राज्य, वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें पुस्तक पावर ऑफ द माइंड किसने लिखा है, जो पावर ऑफ द माइंड पुस्तक है, उस पुस्तक को किसने लिखा है, तो उस पुस्तक को लिखा स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तक है पावर ऑफ द माइंड। अब देखिए ये फुल फॉर्म पूछता है, UNFCCC का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया था, बाकी हिंदी में आप समझ जाए तो इंग्लिश कर ही लेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का ये फुल फॉर्म है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखिए नौटंकी कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में खूब नौटंकी होती है, ठीक है। कहीं भी झगड़ा वगड़ा होता है बिना मतलब का, कोई लड़ जाता था, लोग कहते हैं मैं गजब की नौटंकी कर रहे हैं सब, फर्जी की नौटंकी कर रहे हैं सब। तो नौटंकी कहाँ की लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। देश ही दिया था, ठीक है, तो उसमें स्विट्जरलैंड है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका, वो कौन सा राजा है जिसका नाम देवानामपीय प्रियदर्शी भी है, ठीक है। तो मौर्य सम्राट जो अशोक है उसका नाम देवानामपीय प्रियदर्शी, कई बार केवल प्रियदर्शी ही दे देता है, प्रियदर्शी भी उसे कहा जाता है, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक को किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया, तो ताम्र युग में तांबे का पहला उपयोग किया गया, ठीक है। अगला, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल जो है वो राजगीर है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, अगला जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत का पर किसका शासन था, तो भारत का पर किसका शासन था, तो मुगल सम्राट का शासन था। अगला है भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो है आपका विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। विनोबा भावे द्वारा भूदान और ग्रामदान आंदोलन शुरू किया गया था। अगला है प्रसिद्ध युद्ध नारा चलो दिल्ली किसने दिया था, तो जो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई, ठीक है। कौन सी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति की शुरुआत हुई थी, स्पष्ट अभिव्यक्ति, तो फ्रांसीसी क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी, तो फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। अगला है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत हलवा क्वेश्चन आज पूछा था, ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे। अगला है आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी किसके मध्य स्थित है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो किसके मध्य स्थित है, भारत और अपने पड़ोसी देश नेपाल के, ठीक है, भारत और पड़ोसी देश नेपाल के मध्य स्थित है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण, ये भी पूछा था कि अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है, तो निम्न वेग हवाएं धीरे चलती हैं जिसके कारण गर्मी ज़्यादा होता है अक्टूबर में। बिहार का सुख बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कोसी नदी की वजह से हर साल बाढ़ आ जाता है, जिससे बिहार के लोगों की जन धन की बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को, ठीक है। अगला है आपका 51 नंबर पे, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी, तो
या दी जाती है। तो राष्ट्रीय विकास, अब तो पंचवर्षीय योजना बंद हो गई थी, तो इसीलिए दी गई थी, कुछ दिया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जब पंचवर्षीय योजना बन के तैयार हो जाती थी तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा उसको देखा जाता था, और तब उसको अगर राष्ट्रीय विकास परिषद से मंजूरी मिलती थी तब वो लागू होता था। ठीक है। अगला है वाणिज्यिक बैंक नहीं है। देखिए कई सारे वाणिज्यिक बैंक दिए थे, उसमें दिया था सिडबी, तो सिडबी जो है वो वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ठीक है, सिडबी जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग आज जो 15 अक्टूबर 2022 को पेट का एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, उसका हम लोग 52 क्वेश्चन जो आप लोगों को द्वारा बताया गया है उसका हम लोग डिस्कस कर लिए हैं साथियों। ठीक है, अब जो सेकंड शिफ्ट का आएगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।